यू मस्ट बी नोइंग कि मुझे अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करे हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। मैंने अपना यूट्यूब चैनल आज से 8 to 9 मंथ्स पहले क्रिएट करा था और उस पर सही से काम करना शुरू करा था आज से 4 to 5 मंथ्स पहले। और जैसा कि तुम्हें पता है कि मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस कंटेंट राइटिंग के होते हैं, इसलिए मुझे यूट्यूब के थ्रू कंटेंट राइटिंग क्लाइंट्स मिलने लगे हैं। ऑब्वियसली मुझे शुरू के 3-4 महीने में कोई भी क्लाइंट्स नहीं मिले, बट पास्ट आई वुड से 2 मंथ से मुझे क्लाइंट्स मिलने लगे हैं। अब तक मुझे यूट्यूब के थ्रू 4-5 क्लाइंट्स ने अप्रोच करा है। ऑब्वियसली 5000 सब्सक्राइबर्स के साथ एक न्यू चैनल के साथ 5 क्लाइंट्स का अप्रोच करना इज़ अ बिग थिंग। जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, मेरे वीडियो काउंट बढ़ेंगे, मुझे और क्लाइंट्स मिलने लगेंगे। तो अगर तुम्हें जानना है कि तुम अपनी फ्रीलांसिंग स्किल को या कंटेंट राइटिंग स्किल को कैसे मार्केट कर सकते हो एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करके, तो कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें ये सारे ट्रिक्स बताऊंगी, बट उससे पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई वॉन्ट टू स्टार्ट बाई गिविंग यू अ प्रूफ कि कैसे क्लाइंट्स मुझे ढूंढ लेते हैं यूट्यूब पे और उनको पता लगता है कि मैं कंटेंट राइटिंग करती हूँ। सबसे पहली चीज़, जैसे ही तुम यूट्यूब पे टाइप करोगे कंटेंट राइटिंग या कंटेंट राइटिंग ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स या कंटेंट राइटर्स या कंटेंट राइटिंग इन इंडिया, तो आई एम वेरी श्योर कि तुम्हें मेरा 1 या 2 वीडियो तो दिखने लगेंगे ही सर्च रिजल्ट्स में, क्योंकि जो मेरा चैनल है उस पर काफ़ी सारे वीडियोस कंटेंट राइटिंग के थ्रू है। तो काफ़ी सारे कीवर्ड्स के लिए मेरे वीडियोस दिखते हैं यूट्यूब पे। सपोज अगर मैं यहाँ पे डालूंगी कंटेंट राइटिंग यूट्यूब में, तो तुम्हें नीचे स्क्रॉल करने पे 3-4 वीडियोस तो मेरे दिख ही जाएंगे। तो अगर कोई क्लाइंट आके यूट्यूब पे कंटेंट राइटिंग डालता है, उसे मेरे वीडियोस दिखेंगे और एक नहीं काफ़ी सारे वीडियोस दिखेंगे। तो चांसेस ये है कि उसको समझ में आ जाएगा कि आई एम समबडी हु इज़ सिंसियरली इनटू कंटेंट राइटिंग एंड आई एम समबडी हु डज द जॉब वेल, क्योंकि मैंने एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बना रखा है और सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं काफ़ी अच्छे से। उसके अलावा अगर तुम मेरा यूट्यूब पे नाम भी डालोगे अनम खान सिद्दीकी, तो तुम्हें मेरे नाम से रिलेटेड जितने भी टैग्स दिखेंगे वो दिखेंगे कंटेंट राइटिंग के, कंटेंट राइटिंग फॉर बिगनर्स, कंटेंट राइटिंग ट्यूटोरियल्स, कंटेंट राइटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दिस ऑल गिव्स द क्लाइंट एन इंडिकेशन कि मैं कंटेंट राइटिंग करती हूँ। अब हम बात करते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म की, जैसे कि गूगल की बात करें। अगर गूगल पे कोई सर्च करता है कंटेंट राइटिंग इन इंडिया या कंटेंट राइटिंग फॉर बिगनर्स, वीडियो सेक्शन में भी मेरे वीडियोस दिखते हैं। ऑब्वियसली हर बार नहीं दिखते, बट कई बार मेरे वीडियोस दिखने लगते हैं वीडियो सेक्शन में। उसके अलावा लिंक्डइन पे भी मेरा, क्योंकि प्रोफाइल एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है, तो लिंक्डइन पे भी मेरा अकाउंट दिखता है लोगों को कि आई एम इनटू कंटेंट राइटिंग। सो दैट वाज द प्रूफ कि कैसे मुझे क्लाइंट ढूंढ पाते हैं और कैसे मुझे वो अप्रोच करते हैं। अब वो मेरा वीडियो क्रिएट कंटेंट या मेरी प्रोफाइल देखने के बाद मुझे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि मुझे मेरा पहला क्लाइंट कब मिला यूट्यूब के थ्रू और अब तक कितने क्लाइंट्स मिले हैं। मुझे मेरा पहला क्लाइंट मिला था अराउंड दिसंबर एंड में, जब मेरे यूट्यूब पे अराउंड 3000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो चुके थे। और उसके बाद अब तक मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू मुझे 5 to 6 क्लाइंट्स मिल चुके हैं और अभी तक मेरे सब्सक्राइबर्स हैं 6200 अप्रॉक्सीमेटली। आई एम वेरी श्योर जैसे ही मेरा सब्सक्राइबर्स काउंट बढ़ेगा और जैसे ही मेरी सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ेगी, मुझे और ज़्यादा क्लाइंट्स मिलने लगेंगे। इसके अलावा मेरे पास टाइम कम था और मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, इसकी वजह से मैंने उन क्लाइंट्स का वर्क नहीं करा। बट आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि एक सोशल मीडिया प्रेजेंस क्रिएट करने से भी तुम्हें क्लाइंट्स अप्रोच करने लगेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि तुम ऐसा क्या करो कि क्लाइंट्स के पास तुम्हें ना जाना पड़े, बल्कि क्लाइंट्स तुम्हारे पास आएँ। ऐसा करने के लिए द फर्स्ट एंड द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू डेवलप अ सोशल मीडिया प्रेजेंस। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय सोशल मीडिया प्रेजेंस? सोशल मीडिया प्रेजेंस का मतलब है कि जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं उनमें से किसी एक पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, तुम्हें किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रेजेंस दिखानी होगी। लोगों को बताना होगा यू आर समबडी हु इज़ इनटू कंटेंट राइटिंग और हु इज़ इनटू एनी काइंड ऑफ फ्रीलांसिंग स्किल और हु कैन डू एनी काइंड ऑफ वर्क। अब ऐसा करने के लिए what you can do is you can make a profile on Instagram, you can make a profile on LinkedIn, you can make a profile on Twitter, you can create a channel on YouTube, whatever social media platform you want to use, you are free to use. उनमें से तुम्हें एक को टारगेट करना है और उस टारगेटेड प्लेटफॉर्म पे कॉन्स्टेंटली पोस्ट करते रहना है, कॉन्सिस्टेंटली दिखाते रहना है कुछ ऐसा करके कि तुम जो है अब इस काम में माहिर हो या इस स्किल में माहिर हो।
सपोज अगर मैं बात करूँ लिंक्डइन की, तुम चाहते हो कि लिंक्डइन पे अपनी एक सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाओ, लिंक्डइन पे लोगों को पता चले कि यू आर इनटू कंटेंट राइटिंग और यू आर इनटू ग्राफिक डिजाइनिंग और यू आर अ सोशल मीडिया मैनेजर और यू आर अ डिजिटल मार्केटर। उसके लिए तुम्हें लिंक्डइन पे डेली पोस्ट करना होगा अपने स्किल के रिलेटेड, और अगर जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी प्रोफाइल लोगों को दिखने लगेगी और लोगों को पता चलने लगेगा तुम सीरियसली इस काम में इवॉल्व हो। सेम वे अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूं तो इंस्टाग्राम पे भी तुम रोज स्टोरीज डाल सकते हो, रील्स बना सकते हो, कैरोजल्स बना सकते हो, पोस्ट बना सकते हो अपने स्किल के रिलेटेड। ऐसा करोगे तब भी लोगों को पता चलेगा कि तुम ये काम करते हो, तुम्हारे काम को रिकॉग्निशन मिलेगी और तुम्हारी मार्केट में एक प्रेजेंस बन जाएगी। सेम काम तुम्हें ट्विटर पे भी करना है, और अगर यूट्यूब पे चाहते हो तो यूट्यूब पे तुम्हें वीडियोज़ बनाने होंगे। अब एक और बात, जब तुम सोशल मीडिया प्रेजेंस क्रिएट करोगे यू हैव टू मेक श्योर कि तुम सही हैशटैग्स, सही कीवर्ड्स का यूज़ करो और साथ साथ तुम्हारी प्रोफाइल फुल तरीके से ऑप्टिमाइज़ हो। जब ऑप्टिमाइज़ होगी और सही हैशटैग्स दिखेंगे और सही कीवर्ड्स होंगे तभी तुम्हारी प्रोफाइल लोगों को दिखेगी, तभी लोगों को तुम्हारे बारे में पता चलेगा। अगर तुम्हारे लिए पॉसिबल है कि तुम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपनी प्रेजेंस दिखाओ, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कंसिस्टेंटली वर्क करो, you can do that also, but it takes a lot of time, it requires a lot of energy, effort सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंस दिखाने के लिए। दैट इज़ वाई आई एम सजेस्टिंग यू चूज़ वन प्लेटफॉर्म। अगर तुम सीरियसली क्लाइंट्स चाहते हो यू कैन इवन स्टार्ट विथ लिंक्डइन, यूट्यूब और इंस्टाग्राम। ट्विटर को मैं उतना रिकमेंड नहीं करती हूँ, वो मुझे उतना पसंद नहीं आता, बट लिंक्डइन, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब आई कैन वाउच फॉर इट। इन तीनों प्लेटफॉर्म पे अगर तुम कंसिस्टेंटली अपनी प्रेजेंस दिखाना शुरू करोगे तो विद इन 6 मंथ्स तुम्हें इसके थ्रू क्लाइंट्स मिलने लगेंगे। अब आई एम सर्टन कि तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि तुम भी अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करोगे अपने स्किल के अकॉर्डिंग, बट लेट मी टेल यू, यूट्यूब चैनल क्रिएट करके उस पर वीडियोज़ बनाना इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। हाँ, ऑब्वियसली तुम्हें इससे एक पैसिव इनकम मिलता है, बट इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बट अगर कोई भी दूसरा सोशल मीडिया नेटवर्क्स होते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, उस पर काफ़ी कम टाइम लगता है। उस पर तुम एक 30 सेकेंड्स की रील डाल सकते हो या एक हाफ पेज का कंटेंट पोस्ट डाल सकते हो, विद इन हाफ एन आवर तुम डेली उस पर वर्क कर सकते हो। बट अगर हम यूट्यूब की बात करें तो एक वीडियो बनाने में आराम से 7 to 8 आवर्स तो लगते ही हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग रिसर्च से लेकर पब्लिशिंग तक। तो चूज़ वाइजली, जितना तुम्हारे पास टाइम अवेलेबिलिटी हो उसके अकॉर्डिंग ही अपना प्लेटफॉर्म चूज़ करना। डू नॉट कॉपी अदर्स। जो तुम्हारे लिए ठीक लगता हो, जो तुम्हारी टाइम अवेलेबिलिटी हो, उसके अकॉर्डिंग ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चूज़ करना। And this way, I'm very certain you will reciprocate the client finding process. The client will come to you. You don't have to go to the clients for work. इसके अलावा एक लास्ट चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब तक तुम्हें क्लाइंट्स इनके थ्रू ना मिल जाए तब तक यू हैव टू वर्क कॉन्सिस्टेंटली। तुम्हें डेली काम करना है। इसकी भी एक आदत बना लो कि तुम 1 आवर तो दोगे अपनी एक सोशल मीडिया प्रेजेंस क्रिएट करने में, अपने आप को मार्केट करने में। आई नो मैं ऐसे बहुत सारे काम बताती हूँ, बट तुम कोशिश करो, टाइम एडजस्ट करो और सबको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दो। तो चलो वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप तुम्हें मेरे ये सारे टिप्स पसंद आए होंगे क्लाइंट फाइंड करने के, और अगर पसंद आए होंगे तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम कौन सा प्रोसेस अपनाने वाले हो क्लाइंट्स फाइंड करने के लिए या अपने आप को मार्केट करने के लिए। आई मीट यू इन माई नेक्स्ट वन विथ सम मोर अमेजिंग आइडियाज़, वंडरफुल टिप्स, ट्रिक्स। और अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ पे वीडियो बनाऊँ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।